अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मैंगो ग्राफ्टिंग के ऊपर है कि मैंगो ग्राफ्टिंग हम कब कर सकते हैं, इसका टाइम क्या है। हम सीड से जो पौधे उगाते हैं वो कई साल बाद जाके हमें फल देते हैं। अगर हम ग्राफ्टिंग सीख जाते हैं तो हमें 1 से 2 साल बाद ही फल मिल जाता है। तो इस तरह के पौधे अगर हम मार्केट से लेते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो अगर आप ग्राफ्टिंग के ज़रिए खुद तैयार पौधे करते हैं तो आपको फ्री में पौधे मिलेंगे जो फलों से जो है लदे हुए होंगे। तो ग्राफ्टिंग के बारे में पूरी डिटेल जो आपको इस वीडियो में मिलेगी, टाइम कब है, करनी किस तरह। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्राफ्टिंग हमने किन पौधों के ऊपर करनी होती है। ये पौधा जो मैंने सीड से उगाया, इसकी एज जो है तकरीबन 6 मंथ हो चुकी है। पेंसिल के साइज़ की जब शाख हो जाए तो उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो फिर जो है 10 से 12 साल बाद ये हमें पौधा जो है सीड से उगा हुआ फल देता है। अगर हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं तो 1 से 2 साल बाद जो है हमें फिर फल मिल जाता है। तो ग्राफ्टिंग में इसलिए कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो पौधा हमने सीड से उगाया तो उसकी सभी जो है शाखें लेफ़्ट राइट जो है काट दें, और जो उसके ऊपर पत्ते होंगे वो सभी जो हमने रिमूव कर देने। ठीक है, पौधा जो आपका इस शेप में आ जाए। ग्राफ्टिंग करने के लिए ज़रूरी है कि उसके पहले जो पत्ते होंगे वो सभी जो है आपने रिमूव कर देने हैं, और दोबारा उसके ऊपर जो है कहीं से पत्ते उगे तो उसे भी आपने रिमूव करते रहे। सबसे ईजी तरीका जो ग्राफ्टिंग में आता है वो वी ग्राफ्टिंग आती है। कोई भी बंदा जो नई ग्राफ्टिंग सीख रहा हो तो वो ये कर सकता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर वी ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ ताकि जो न्यू बंदे आते हैं सीखने के लिए तो उन्हें मुश्किल पेश ना आए। वैसे तो बहुत से स्टाइल होते हैं, लेकिन वी ग्राफ्टिंग का जो जोड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। सेंटर से सिर्फ आपने कट लगाना इस तरह बस। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक ऐसी शाख चाहिए होती है जो कि ऑलरेडी पौधा फल दे रहा हो। उस पौधे की हमने शाख लेनी। मेरे पास पौधे मौजूद होते हैं जो कि फल दे रहे हैं, तो उसी की शाख जो हम सीड से उगे हुए पौधे के ऊपर ग्राफ्ट करेंगे, तभी जो है हमें 1 से 2 साल बाद फल मिल जाता है। ठीक है, उस पौधे की आपने शाख नहीं लेनी जो कि आपको फल ना दे रहा हो। ठीक है, फिर इस तरह हमने जो है उसे वी शेप में बना लेना है। तो वी क्राफ्टिंग करने के लिए हमें जो है शाख को दोनों साइडों से इस तरह छील लेना ताकि हमारी जो शाख है वी शेप में आ जाए। टूल्स जो है आप ग्राफ्टिंग करते वक्त आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। तो देख लें कितनी आसान है ग्राफ्टिंग। ठीक है, इस तरह हमने 1 इंच तक ही कट लगाना है, इससे बड़ा हमने कट नहीं लगाना। जितना बड़ा कट होता जाता है उतना जो है फिर ग्राफ्टिंग जोड़ को जुड़ने के लिए मुश्किल पेश आ रही होती है। तो आपने 1 इंच का ही कट लगाना है। तो ये जो है उसके बाद हमने फिर इसके ऊपर टेप कर देनी है टाइट सी। कोई भी आप कर सकते हैं ताकि जोड़ हमारा मजबूत रहे। क्राफ्टिंग जोड़ के ऊपर जब आपने टेप चढ़ा देनी है तो उसके बाद जो है पॉली बैग के साथ आपने जो है उससे फुल बंद कर देना है। उससे होता क्या है कि पानी और हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर वो जाएगी तो ग्राफ्टिंग हमारी फेल हो जाएगी। तो पानी हवा बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए ग्राफ्टिंग जोड़ के पास। तो पॉली बैग को हमने किसी भी डोरी या टेप के साथ अच्छी तरह बांध देना कि इसके अंदर हवा और पानी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर हवा और पानी किसी भी तरह इसके अंदर चले गया तो ग्राफ्टिंग हमारी फेल हो जाएगी। ये चीज़ आपने नज़रअंदाज नहीं करनी, बिल्कुल आपने जो है टाइट करके इसे बांध देना शॉपर को। ग्राफ्टिंग हमारी कामयाब हो चुकी है। तकरीबन जो है 15 दिन बाद की मैं ग्राफ्टिंग बना रहा हूँ, तो हमारा जो पौधा है वो शाखें निकालना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, 15 दिन लग गए इस प्रोसीजर को, लेकिन आपने जो है जल्दबाजी नहीं करनी। स्टेज पर जो हमने जो है पॉली बैग को नहीं हटाना। अगर हम हटा देते हैं तो हमारा पौधा जो है ड्राई हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह शाखें निकाल लेने दें। और ये ग्राफ्टिंग आपने करनी कब होती है, दिसंबर में आप कर सकते हैं, या अगस्त, जैसे जून जुलाई में बरसात आती है तो तब आप जो है ग्राफ्टिंग फिर कर सकते हैं। तकरीबन जो है 35 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पौधे ने जो है शाखें सही तरह निकालनी स्टार्ट कर दी। अब जो है हम पॉली बैग को हटा सकते हैं। अगर इससे पहले हम हटाते तो फिर जो है हमारा पॉली बैग जो है हटाते साथ ही पौधा ड्राई हो जाना था। तो अब जो है हम इसे हटा सकते हैं। तो आपने ग्राफ्टिंग करनी कब होती मैंने आपको बता रहा हूँ बार बार। दिसंबर में आप कर सकते हैं या अगस्त में कर सकते हैं, यानी कि जून जुलाई अगस्त जब मौसम आता है, बारिशों का सीज़न आ जाता है, जो है सही टाइम है पॉली बैग को हटाने का। क्योंकि पॉली बैग के अंदर का टेम्परेचर और मौसम का बाहर का टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए जो है हमने सही जो शाखें निकलती हैं तभी से हटाना होता है। तो ग्राफ्टिंग हमारी अब कामयाब हो चुकी है। तो जो टेप है ये अब हम उतार देंगे। तो मैं ग्राफ्टिंग जोड़ आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह फिर जुड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह लगता है जैसे वो इसी शाख का हिस्सा है। तो आगे जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उतना ये जोड़ जो है मज़बूत होता जाता है। जितना पौधा बड़ा होगा उसी तरह ये जोड़ जो है मज़बूत भी होता जाता है। अभी जो है ये बिल्कुल नाजुक जोड़ है। तो इस वीडियो के ज़रिए जो आप ग्राफ्टिंग सीख सकते हैं। आपके टूल्स जो हैं बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उनके ऊपर ज़ंग या पानी नहीं लगा होना चाहिए। तो ग्राफ्टिंग का मौसम जो मैंने बता दिया आपको दिसंबर है, और बरसात का मौसम यानी जून जुलाई अगस्त जब आता है, जब बारिशें शुरू हो जाती तभी आपने ग्राफ्टिंग करनी। इसके अलावा कभी भी ग्राफ्टिंग जो है कामयाब नहीं होती। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप मेरी आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो ग्राफ्टिंग के बारे में मैंने आपको सभी टिप्स वही बताई हैं जो बिल्कुल काम करेंगी।